नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ज्ञान महाकुंभ युवाओं और आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों से बातचीत करेंगे। अल्मोड़ा में बदलता मीडिया बदलता लोकतंत्र विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। और उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर के खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी। पदक तालिका में सर्विसेज पहले, कर्नाटक दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। प्रभात समाचार के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ज्ञान महाकुंभ युवाओं और आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करेगा। प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ के साथ ज्ञान कुंभ का आयोजन देश को नई दिशा देगा। श्री धामी ने कहा कि यह हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है कि आज देश के अंदर अनेक विकास कार्य हो रहे हैं। आज भारत निरंतर आगे बढ़ने के साथ ही हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आयोजित समानता के साथ समरसता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर सभी संतों ने उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता लागू करने पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने उत्तराखंड की जनता के सामने समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प रखा था। सरकार बनने के बाद सबसे पहले मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने देश की आजादी के बाद सबसे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किया। इस अवसर पर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करके भारत को बल दिया है। अब उत्तराखंड के साथ अन्य राज्य भी यूसीसी लागू करने की ओर कदम बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बने उत्तराखंड मंडपम में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर धाम, गोलजू देवता और नीम करौली बाबा की प्रतिकृतियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड मंडपम में बनाई गई विभिन्न प्रतिकृतियां देवभूमि उत्तराखंड की दिव्यता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अधिक से अधिक लोग राज्य के धार्मिक स्थानों से अवगत हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मंडपम सभी श्रद्धालुओं के बीच में विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों से बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 36 विद्यार्थियों का चयन विभिन्न स्कूलों से किया गया है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन, स्वयं प्रभा, प्रधानमंत्री कार्यालय के YouTube चैनल और शिक्षा एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालयों के सोशल मीडिया चैनलों पर किया जाएगा। इस बार एक खुली सी जगह में जिसका नाम सुंदर नर्सरी है, वहाँ पर ये प्रोग्राम है। नमस्कार। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है, ज्यादा पसंद है ज्यादा खा सकते हैं। आप कहाँ से हैं? सेंटेनी से। पंजाब से हूँ। केरला से आई हूँ। त्रिपुरा। गया जी बिहार से आए हैं। तो मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंड राइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। हैंड राइटिंग उनके थे उनसे भी अच्छे हो गए, उनके लिए मेरे नहीं हुए। बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे, हमें लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं। मतलब घर में दादागिरी मत करना, तो हमारी डायरेक्ट पहचान है। मेरे को तो आज का ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। पहले पोएम बनानी पड़ी। याद होगा तो मैं बोलूँ। ठीक है, जितना याद रहे, अभी बिल्कुल याद नहीं रहता। मैथमेटिक, अरे तू समझता क्या है? आजा मेरे साथ मुकाबला कर ले। बैट्समैन प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। We would do a clapping, but with a twist, the flower clapping. और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव? कैसे बताऊँ? कैसे बताओ? जैसे बता रहे बता दो। ये दिल की बात बोलने के लिए मैं यहाँ चला आया। मैं मन की बात करता हूँ, आप दिल की बात करें। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है, फिर क्यों तू आसमान देखता है? ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में? बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कि कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को। मेडिटेशन करना है। यस सर। स्पेशली जब उन्होंने कहा कि जो फाउंटेन था उसको ऑब्जर्व करो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करो। जाकर के आप परिवार में करवाओगे तो क्या कहेंगे? पागल होकर क्या आएगा? We are very excited for परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण उत्तराखंड के विभिन्न स्कूलों में किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड के छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। छात्रों का मानना है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें परीक्षा के तनाव को कम करने और अध्ययन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलेगी।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा में बदलता मीडिया बदलता लोकतंत्र विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पत्रकारिता से जुड़े लोगों ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर शहर के सम्रांत नागरिक, पत्रकार, शिक्षाविद मौजूद रहे। पूर्व कुलपति और वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया शासन प्रशासन को जोड़ने का काम करता है। उन्होंने पत्रकारिता में आने वाली कठिनाइयों को कम करने की आवश्यकता पर चर्चा करने पर जोर दिया कि मीडिया एक लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण संस्थान होता है, इसलिए कि मीडिया की जो ताकत है वो सिर्फ मीडिया की ताकत नहीं है, वो समाज की ताकत है। वो समाज और जो शासन और प्रशासन होते हैं उनके बीच कड़ी का काम करता है मीडिया। इस दौर में हम देखते हैं कि थोड़ा मीडिया भी आहत है, मुश्किलें मीडिया के सामने हैं, तरह तरह के माध्यम सामने आए हैं, विकास भी हुआ है। कोई ज़माने में सिर्फ अखबार थे या रेडियो, फिर टेलीविज़न, लेकिन अब पोर्टल भी आ गए हैं, ऑनलाइन मीडिया भी है, यूट्यूब भी है, सोशल मीडिया वगैरह। तो बहुत सारा एक तरीके से कार्य व्यापक भी हो गया, जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय हल्द्वानी में पत्रकारिता एवं जनसंचार के शिक्षक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का उद्देश्य है कि लोकतंत्र में जनता तक सही जानकारियां पहुंचे और लोगों का ज्ञान बढ़े। में मीडिया की जो थीम है उसका कहना ये है कि एक लोकतंत्र में मीडिया की खास तौर पर जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है और उसमें भी पत्रकारिता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लोकतंत्र में जनता के बीच सही सूचनाएं जाएं, जनता का ज्ञानवर्धन हो, जनता एक बेहतर नागरिक बने, ये पत्रकारिता का काम है। उत्तराखंड सरकार वंचित वर्ग की बेटियों को ड्रोन तकनीशियन का प्रशिक्षण दे रही है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी IETDA कैल्क 52 युवतियों को ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स करवा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार वंचित वर्ग के युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। पिथौरागढ़ की तनुजा वर्मा, गैरसैंण की रोशनी और उत्तरकाशी की जसोदा जैसी युवतियां जो कभी लैपटॉप तक नहीं चला पाती थी, आज ड्रोन असेंबलिंग, रिपेयरिंग और फ्लाइंग में दक्ष हो रही हैं। देहरादून में प्रांतीय युवा कल्याण निदेशालय परिसर में 6 जनवरी से प्रशिक्षण शुरू किया गया और 37 दिन के इस कोर्स में कुल 330 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाना है। भारतीय सेना ने पिथौरागढ़ के पंचशूल गनर्स में सीमांत क्षेत्र गूंजी और गरब्याल गांव के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक सामग्री वितरित की। भारतीय सेना ने इस पहल के तहत बच्चों को नए जूते, स्कूल बैग, ट्रैक सूट, किताबें और स्टेशनरी आदि सामग्री दी। बच्चों को शैक्षणिक सामग्री वितरण का उद्देश्य उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना है। इस अवसर पर क्षेत्र के ग्राम प्रधानों ने कहा कि ऐसी पहल बच्चों को पढ़ाई में नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जुटने के लिए प्रेरित करेगी। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल अब समापन की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच विभिन्न स्पर्धाओं में देश भर के खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में जिम्नास्टिक के दूसरे दिन महिला कला टीम फाइनल का आयोजन हुआ, जिसमें पश्चिम बंगाल की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। टेनिस मुकाबलों के 5वें दिन के खेल में पुरुष एकल, महिला युगल और मिश्रित युगल मुकाबलों में रोमांचक नतीजे सामने आए। सेमीफाइनल के लिए खिलाड़ी तय हो चुके हैं, जबकि पुरुष और महिला युगल वर्ग में अब चैंपियनशिप के लिए खिताबी भिड़ंत होगी। वहीं देहरादून के मल्टीपर्पज हॉल में टेबल टेनिस मुकाबलों का पहला दिन बेहद रोमांचक रहा। महिला और पुरुष टीम मुकाबलों में विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिला टीम इवेंट में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का शानदार प्रदर्शन रहा, जबकि पुरुष वर्ग में तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने दम दिखाया। 38वें राष्ट्रीय खेल में काकड़घाट, बूम मंदिर, टनकपुर में चल रहे राफ्टिंग मुकाबलों में कल कई शानदार प्रदर्शन देखने को मिले। विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगी अपना जबरदस्त टैलेंट का प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। बीजापुर में 31 नक्सली ढेर, मारे गए नक्सलियों में 11 महिलाएं भी। दैनिक जागरण की सुर्खियां। अमर उजाला ने लिखा है, बीजापुर में मुठभेड़, 31 नक्सली मार गिराए, 2 जवान बलिदान। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर संतों में उत्साह। इस खबर पर हिंदुस्तान लिखता है, धामी का यूसीसी के लिए संतों ने प्रयागराज में सम्मान किया। अमर उजाला लिखता है, यूसीसी के लिए संतों के समागम में सीएम धामी का सम्मान। 38वें राष्ट्रीय खेल में एथलेटिक्स में 4 नए रिकॉर्ड बने हैं। दैनिक जागरण समाचार पत्र ने लिखा है, 38वें राष्ट्रीय खेल की एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन 4 नए रिकॉर्ड बने हैं। एथलेटिक्स के 400 मीटर फाइनल में महाराष्ट्र की ऐश्वर्या व महाराष्ट्र के तेज अशोक शिरसे ने स्वर्ण पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ज्ञान महाकुंभ युवाओं और आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों से बातचीत करेंगे। अल्मोड़ा में बदलता मीडिया बदलता लोकतंत्र विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर के खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी। पदक तालिका में सर्विसेज पहले, कर्नाटक दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।